सातवें और अंतिम चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 1 जून को झारखंड के गोड्डा राजमहल और दुमका लोकसभा सीट के लिए आगामी 1 जून को मतदान सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि 7वें चरण के चुनाव को लेकर कल 30 मई को शाम 5 बजे चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी बताया कि राजमहल लोकसभा संसदीय क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है, जबकि गोड्डा और दुमका लोकसभा संसदीय क्षेत्र में महिलाओं की अपेक्षा पुरुष मतदाताओं की संख्या अधिक है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्र पर पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहना है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार का। 7th फेज का पोलिंग आपका 1 जून में होना है राजमहल गोड्डा दुमका में। उसके लिए कल 5 बजे मतलब 30 तारीख को शाम को 5 बजे वो कैंपेन पीरियड एंड होगी। कितना भी बाहर का कोई भी व्यक्ति वहाँ पर है, मतलब पॉलिटिकल कारण से वहाँ पर गया होगा, मतलब अपने क्षेत्र खाली करके वहाँ से कल शाम को 5 बजे तक अपने क्षेत्र छोड़कर बाहर आ जाना। तो उसके बाद साइलेंस पीरियड शुरू होगी, कोई भी पॉलिटिकल कैंपेन अलाउड नहीं होगा। कल 5 बजे आपका 30 मई को आपका गोड्डा राजमहल दुमका में कैंपेन एंड हो जाएगी। उसके बाद तो वहाँ कोई भी पॉलिटिकल फंक्शनरी है बाहर से वहाँ गया होगा, मतलब अपने क्षेत्र छोड़कर उसी क्षेत्र छोड़कर बाहर आ जाना है। इसी का थोड़ा सा हम लोग का वोटर का असेस कर लेंगे। यहाँ पर 29.2% ऑफ वोटर है वो 30 का एज का नीचे है। ये ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी करके बोल सकते हैं। इसमें यहाँ पर 18-19 एज ग्रुप में 2.02 लाख है, 20-29 में 18-19 एज ग्रुप में 2.02 लाख वोटर है, 29 में 13.55 लाख वोटर है। राजमहल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में महिला वोटर पुरुष वोटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी दोनों में पुरुष वोटर ज़्यादा है। यहाँ पर हम लोग को वोटर का प्रतिशत देखेंगे। 2019 का कंपेयर करने के समय में 16.63% वोटर है, अभी ज़्यादा है। वहाँ पर लगभग 53 लाख वोटर हम लोग का तीनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मिलाकर है, उसमें गोड्डा सबसे बड़ा है। यहाँ पर हम लोग का वो क्यू का थोड़ा सा कम कराने के लिए स्पीड ऑफ वोटिंग के संबंध में सभी पोलिंग पार्टी का प्रत्येक बार ट्रेनिंग दी गई। उसमें कहाँ पर 1200 के ऊपर वोटर होंगे वहाँ पर एक एडिशनल मैन पावर दी जाएगी। साथ में कितना भी रिजर्व वोटर पोलिंग पार्टी है उनका भी हम लोग बूथ में डिप्लॉय करके स्पीड ऑफ वोटिंग के बढ़ाने के लिए कराएगी। उसमें अभी गर्मी का लेकर वहाँ पर कितना भी व्यवस्था है उसका दुरुस्त करने बोला गया। उसमें सभी जगह से पानी, शेड, कुर्सी सभी व्यवस्था रहेगी वहाँ पर। बाकी वहाँ पर और कोई भी दिक्कत अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। उसमें हम लोग उम्मीद करता हूँ शांतिपूर्ण मतदान होगा। हम लोग भी काफ़ी प्रयास है उसमें। आपका वो पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए हम लोग 2 तरफ का कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें एक हम बताया था आपका स्पीड ऑफ वोटिंग के संबंध में, साथ में पोलिंग टाइम भी 7 से 5 तक है। उसके साथ में वहाँ पर बूथ में सभी व्यवस्था करके कराया हुआ। उसमें वहाँ पर परमानेंट शेड भी रहेगी, पानी की व्यवस्था रहेगी, वहाँ पर नींबू पानी देने के लिए भी व्यवस्था किया हुआ गर्मी का देखते हुए उसी को। वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी भी रहेगी। इसलिए उनका वो समय है, समय के अनुसार उनका 7 से 5 बजे के बीच में कभी भी आके अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं उसमें। बाकी दूर का वोटर है, वहाँ पर कुछ बूथ पर वोटर थोड़ा सा दूर से है, वहाँ पर हम लोग का गाड़ी का भी व्यवस्था करने के लिए कराया गया। उसमें मैं भी वहाँ पर 4 जिला में विजिट किया था, 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी विजिट किया था। वहाँ 1-2 बूथ का आइडेंटिफाई की गई थी, उसी तरफ से दूर में है, सभी जिला में है। वहाँ पर उनका गाड़ी लोकल ट्रांसपोर्ट भी व्हीकल होगी, उससे मतदाता लेके आएंगे, फिर दोबारा उनको छोड़ने के लिए भी हम लोग को निर्देश दिया हुआ है। कितने बूथ ऐसे हैं जो बहुत दूर है या बहुत क्रिटिकल है? उसी तरफ से क्रिटिकल बात ऐसा नहीं, कुछ बूथ आपका आइडेंटिफाइड है वहाँ पर, वो स्पैर्स पॉपुलेशन है, दूर लोकेशन है, उसका आइडेंटिफाई की गई थी। मे भी वैसे 3 बूथ का मैं खुद तक गया उसी को,
मतलब पहले कहाँ पर वोटिंग कम हुआ उसी बूथ का देखने के लिए गया था, वहाँ पर ये कारण समस्या सामने आई, इसलिए वहाँ पर वो व्हीकल का ट्रांसपोर्ट का करने गया। उसमें कौन सा एरिया था सर? ये मैं गया था नाला में, नाला पार्लियामेंट का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में गया था, वहाँ पर ये समस्या आई थी उसको। फिर भी उस तरफ से वो पूरा सभी जगह पर चेक करने के लिए हम लोग सोमवार को सभी ERO से बात हुई थी, उनका पूरा निर्देश दिया गया था एक एक आइडेंटिफाई करके। वहाँ पर स्पेशल गाड़ी भी देने के लिए बोला गया, उसके साथ में वो पोलिंग पार्टी की गाड़ी जाएगी वो भी करेंगे। उसमें हम लोग उसी बूथ का लिस्ट लिया हुआ है उसको, उसी के माध्यम से यहाँ पर हम लोग व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम है, हम लोग के माध्यम उसी के माध्यम से भी हम लोग गाड़ी के मूवमेंट कर देंगे। वहाँ पर पहले नक्सल एक्टिविटीज़ था, वर्तमान में ऐसा कुछ मूवमेंट का रिपोर्टेड नहीं है। उसके बाद भी हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण में कितना भी व्यवस्था करना सब कर लिया। शिकारीपाड़ा ब्लॉक है वो आपका दुमका में आता है, वहाँ पर वो सेफ्टी को लेकर 3 बूथ का रिलोकेशन की गई थी, बाकी सभी बूथ अपने अपने जहाँ पर होगा वहाँ का कहाँ सुरक्षा का डाउट हो रही है वहाँ पर हम लोग सिक्योरिटी मेसेज लिया हुआ। देखिए डिलीशन ऑफ वोटर्स है फॉर्म 7 का एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराया जाता है, उसमें उसी अनुसार ये कंटिन्यूस एवरी ईयर है उसी का कराई जाती है डिलीशन का समय में प्रत्येक डिलीशन के बाद मतलब उसका चुनाव प्रक्रिया में मतलब रिविजन का प्रक्रिया में आपका फॉर्म 10 उनका पास दिया जाता है, सभी पॉलिटिकल पार्टी के पास दिया जाता है, साथ में रोल भी दिया जाता है। इसका साथ में आप लोग भी जानता हुआ 3 महीने यहाँ पर कैंपेन की थी, वेरीफाइड वोटर के एक वोटर का वेरीफाई करने के लिए भी दी गई थी। सभी पॉलिटिकल पार्टी का भी दिया गया था, उसका भी अपने वोटर का वेरीफाई कर लें। आपका ये इतना भी प्रक्रिया देने के बाद भी आपका वो नहीं हुआ, फिर भी आपका 1 लाख करके संख्या बता रहा वो बिल्कुल गलत है। उसका वो कुछ यहाँ पर भी हम लोग रिपोर्ट हुई थी, उसमें ये कारण वो वोटर उनका वो अपने BLO का भी नहीं जानता था, उसका वेरिफिकेशन भी नहीं की गई थी, उसमें कमीशन भी ऑनलाइन सिस्टम व्यवस्था की गया तो उसमें भी नहीं किया गया, उसमें अपने जगह छोड़कर दूसरा जगह पर शिफ्ट हो गया। उसी के कारण से कुछ गलती हुई थी, गलती है उसका दोबारा इसी बार उसका ध्यान रखा जा रहा है। फिर भी 1 लाख करके बोला जा रहा है वो गलत है। ये 2 जगह पर ये रिपोर्ट हुई थी आपका जामताड़ा में गोड्डा में, वो दोनों जगह पर वो दोबारा अच्छा व्यवस्था कर चुका है। आपका कल शाम को जामताड़ा में हुई थी, गोड्डा में भी रिपोर्ट हुई थी उसका, उनका व्यवस्था कहाँ पर करा उसका अच्छा व्यवस्था करके उसका वीडियो भी हम लोग मंगा लिया। 2-3 घंटा का वो प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद वहाँ से कहाँ व्यवस्था किया उसका वीडियो भी हम लोग के पास वापस आ गया। शिकायत हुई थी गोड्डा में जामताड़ा में, दोनों में सुधार कर दिया गया। खबर स्तंभ।